नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर, एक सामाजिक पत्रकार और एक सोशल एक्टिविस्ट, एक लेखक। आप लोगों से अपने मन की बात में, अपने दिल की बात में एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहती हूँ जिन्होंने ज़मीन से निकल कर आसमान को छुआ और उन बुलंदियों पर होकर उन्होंने स्वयं को उतना सहेजा कि ह्यूमैनिटी हो, प्यार हो, रोमांस हो, इंसानियत हो, वो हर किसी चीज़ में अपने आप को हमेशा अग्रणी वो रहे। उनका मान उतना रहा। उनके लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगी कि दिल की बात कहने से वंचित मैं क्यों रहूँ, कि दिल की बात कहने से वंचित मैं क्यों रहूँ, ज़माना जब उनके गा रहा है किस्से तरन्नुम में। और वो उनका किरदार ऐसा है कि वो किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, किसी नाम के, किसी पहचान के। डॉक्टर हरविंदर मक्कड़, एक स्क्रिप्ट राइटर, कार्टूनिस्ट, मोटू पतलू, जिन्होंने लिखा और आप लोगों ने और हमने पढ़ा, और उससे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऊर्जा उस दौरान पढ़ के बच्चों को भी मिलती रही है, हम सब लोगों को भी मिली। उनकी बात है कि जब भी उनकी कलम ने कुछ चित्रकारी की, कोई चित्र निकले तो मोटू पतलू बन गए। जिनकी कलम से शब्द निकले तो बेहतरीन स्क्रिप्ट्स बन गई। जिनकी सोच ने आकार लिया तो अनेकों कॉन्सेप्ट बन गए। बॉलीवुड के ऐसे अनेकों कॉन्सेप्ट, ऐसे अनेकों मंचों की स्क्रिप्ट उन्होंने की है। इतनी सारी एड फिल्म्स उन्होंने बनाई हैं। और हर किसी में आपको एक विज़न मिलेगा, हर किसी में आपको एक थॉट मिलेगी, एक सोच मिलेगी, एक अच्छे इंसान की। मेरे गुरुजी, दोस्त, मेंटोर डॉक्टर हरविंदर मक्कड़ जी का वो पहलू जो उन्हें बॉलीवुड में रहकर भी वहाँ से अलग करता है, वो है उनका एक बहुत ही डाउन टू होना। उनका एक ऐसी शख्सियत जो आसमान में रहकर भी ज़मीन से मिट्टी का तिलक करती हो। और उनके बारे में एक सबसे अच्छी बात कि उन्होंने अपने अंदर रोमांस को हमेशा ज़िंदा रखा। उन्होंने अपने अंदर प्यार को हमेशा ज़िंदा रखा। वो कृष्ण पर बोलते हैं, वो कृष्ण पर लिखते हैं, वो जैन पर लिखते हैं, बुद्धा पर बात करते हैं। और मैंने 2-3 दिन उनके साथ एक आश्रम में बिताए। हम सब लोग मसूरी में एक आश्रम में थे, बहुत से पत्रकार और हम सब लोग। और वहाँ मैंने उनका जो विचारक रूप देखा, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक प्रेरणादायक रहा वो पूरा सफ़र हम लोगों के लिए। उस दौरान हमने उनकी बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी। पानी, वो कहते हैं ना कि जब आप पंछियों के कोलाहल में प्रेम का संगीत सुन सकते हैं, अगर आप बर्फ़ की शीतलता में स्पर्श की ऊष्मा ढूंढ सकते हैं, आप नदियों के शोर में मन के मृदंग की ताल सुन सकते हैं, तो आप इस प्रकृति के किसी भी कण में प्यार और रोमांस ढूंढ सकते हैं। उनके रोमांच की ऊर्जा को हमने महसूस किया। और हमने महसूस किया कि प्रकृति के प्रत्येक कण से उन्हें उतनी मोहब्बत है जितनी कि इंसान से। मैं उन्हें इतना जानती हूँ कि मैं उन्हें गुरु की तरह मानती हूँ। और इतना समझ पाई हूँ कि इस सृष्टि में बहुत कम लोग होते हैं जो विचारवान होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, और जो मिट्टी को तिलक करके माथे पर सजा कर रखते हैं। हमेशा उन्होंने एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के तौर पर हमें इंस्पायर किया है, इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। अपनी कलम से हमेशा ऐसे चीज़ों के लिए लिखा है जिन पर लोग सोचते हैं कि हम क्यों अपना वक्त जाया करें। मेरे लिए हरविंदर सर, आप एक प्रेरणा हो, मार्गदर्शन हो, और मेरे सबसे प्रिय मित्रों में सर्वोपरि हो। मैं हमेशा कामना करती हूँ कि आप निरंतर जीवन के कर्म क्षेत्र में सर्वोपरि रहें और हम लोगों पर आपका आशीर्वाद और आपका प्यार बना रहे। दुनिया के सबसे मोस्ट रोमांटिक पर्सन मेरे गुरुजी, आपको नमन।